अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर पूरा देश इस वक्त शोक में है। पूरी दुनिया की निगाह इस पर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बोइंग का ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के 90 सेकंड में ही क्रैश हो गया। लेकिन हादसे के बाद आई तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि हादसे के वक्त क्या मंजर रहा होगा। प्लेन का ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिलने के बाद हादसे की वजह का पता चल सकता है, लेकिन इस हादसे में कई परिवारों में मातम पसर गया है। वहीं हादसे में बचे यात्री विश्वास को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो कैसे बच गए, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गुरुवार दोपहर 1:40 पर आग के गोले में बदली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 से। दो ही चीजें सुरक्षित मिली हैं। एक जिंदा बचे विश्वास, जिसे ऊपर वाले का चमत्कार कहा गया, और दूसरा ऊपर वाले यानी भगवान पर विश्वास की कथा भागवत गीता। प्लेन क्रैश के बाद लगी आग में धर्म पर विश्वास की गीता ही की तरह वो ब्लैक बॉक्स भी सुरक्षित हासिल हो चुका है, जिससे पता चलने वाला है क्या हुआ था एयर इंडिया की उड़ान में, जिससे पूरा प्लेन बम की तरह ब्लास्ट कर गया। ब्लैक बॉक्स ये बताने जा रहा है कि 265 लोगों की मौत की वजह क्या है। ब्लैक बॉक्स से ही पता चलने जा रहा है कि उड़ान भरते ही कैप्टन सब्बरवाल ने मेडे वाली कॉल एटीसी को क्यों की थी, और ये ब्लैक बॉक्स उसी हॉस्टल की छत से मिला जहां पर आकर विमान क्रैश करते हुए गिर गया। ये ठीक विमान का रास्ता है, यही वो रूट है जिससे विमान उड़ान भरते हैं यहाँ पर। और वहीं पर देखिए कि ये दुर्भाग्य था कि ये हादसा ठीक इसी जगह पर, यहाँ से उड़ते हुए विमान आगे जाते हैं और ठीक इसी जगह पर यह हादसा संभालते संभालते भी यहाँ पर पिछला हिस्सा लगते हुए आगे का पूरा हिस्सा जो इस समय आग की चपेट में पूरी तरीके से धुआं जहां पर उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है देखकर। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह वहीं पर मौजूद है जहां भारत के सबसे बड़े विमान हादसे का सच बताने वाले ब्लैक बॉक्स की तलाश हुई। जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह क्रैश साइट पर खड़ी दिखती है, यहीं पर पीछे दावा हुआ कि आगे कॉकपिट का हिस्सा जलकर राख हुआ मिला। ये टुकड़ा जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्लेन का अगला हिस्सा है, कॉकपिट का हिस्सा है। जब भी इस तरह की आग की घटना होती है तो चीजें पिघल कर एक दूसरे में मिल जाती हैं, और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है देखना, ढूंढना। अलग अलग लोगों के यहाँ पर पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। ब्लैक बॉक्स ही सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इसमें दो तरह के रिकॉर्डर लगे रहते हैं। कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। हादसे के वक्त क्या पायलट की तरफ से प्लेन का नियंत्रण खो दिया गया था? क्या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी थी? आखिरी समय में पायलट क्या बातचीत कर रहे थे? ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स ही रिकॉर्ड करके रखता है। यही वजह है कि जब विमान में गुरुवार को आग लगी तो ब्लैक बॉक्स तुरंत खोजा जाने लगा। कॉकपिट तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है जिसके अंदर, उस चीज के अंदर कॉकपिट का मिला हुआ है, जो आगे का फ्यूजलाज है और उसके आगे का जो पार्ट है वो उसको अलग से रखा हुआ है इन्होंने, तो उसी के अंदर से जो मिलेगा उसके अंदर से एविडेंसेस दैट विल टेक फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स अभी मिल चुका है या तलाश? दैट दे विल नो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज बर्न्ड, इट मे बी इन द बॉक्स, दैट हैज टू बी फाइंड आउट। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी चल रही है? हाँ जी, ब्लैक बॉक्स की भी तलाश चल रही है, तो उसमें फायर टीम लगी हुई है। सामने और पीछे दोनों के हिस्से हैं? हाँ जी, जैसा हमें बताया गया था एयर इंडिया की टीम ने कि 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक सामने और एक पीछे साइड में। तो बैक साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर है, तो हमारी टीम जाकर के वो सर्च कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं मिला है। इसके बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश विमान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ती है। पिछला हिस्सा यानी प्लेन की वो टेल जो हॉस्टल की छत पर फंसी हुई नजर आई। तो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित होकर पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे, देखिए जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। शुक्रवार को प्लेन क्रैश वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। करीब 10 मिनट रुकते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत बड़े अधिकारी उन्हें रिपोर्ट देते हैं।
प्रधानमंत्री उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां विमान का पिछला हिस्सा छत पर फंसा हुआ दिखता है। संभव है कि अधिकारियों ने उन्हें यह बताया हो कि इस हिस्से की तरफ ब्लैक बॉक्स होता है, जिसे बाद में खोज लिया गया। और अब शुक्रवार को यह खबर आ चुकी है कि किसी विमान के पिछले हिस्से के पास से वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसे अब एक्सपर्ट जांच के लिए भेजा जा चुका है।